था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम दा अल्लाह तंदुरुस्ती दे, खुशियां देवे कि अज अस लगे आलू बेगन बनान। अस्सलाम दोस्तों, मैं फियान सारी। आज जब बना रहे आलू बैंगन की रेसिपी बहुत ही रिवायती तरीके से, बहुत ही मज़ेदार से। अच्छा, आलू बैंगन बनाने में ना लोग कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, वो बिल्कुल हलवा कर देते हैं, नज़र नहीं आता कि बैंगन कहाँ है कैसा नहीं। वो ऐसे ना एक खिचड़ी सी पकी होती है, खिचड़ी पकी होती है और बीच में कहीं कहीं आपको ब्लैक सी चीज़ नज़र आती है, जी बैंगन है। ऐसा नहीं है, इसको परफेक्टली कैसे कुक करते हैं कि आप इसको प्रेजेंटेबल कर सकें, वो आज हम आपको बताएंगे। रेसिपी इजी है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। तो चलें जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम ही कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे हमारे पास है हाफ़ के-जी आलू, ठीक है, और हाफ़ के-जी ही तकरीबन हमारे पास है बैंगन। बैंगन को आपने क्यूब में कट करना और ये इतना क्यूब होना चाहिए मोटा, ठीक है, ये 1.5 इंच के करीब है। इससे छोटा आपने नहीं करना, वरना क्या होता है कि ये घुल जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको फ्राई करके बनाते हैं, उससे ये इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल और चिकन जैसे बाकी गोश्त होते हैं। फ्राई करके पकाएं, टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन बैंगन के साथ ऐसा नहीं है, इसका टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, इहदी चिकनाई खत्म हो जाती है। हाँ, तो इसलिए हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम पहले करेंगे प्याज ऐड। प्याज आपने बारीक कलियों में ऐड करना है, ठीक है, मोटा नहीं कट करना, बारीक कलियों में ऐड करना है, क्योंकि आज हमने इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें प्याज ऐड करेंगे। कितने को प्याज होने हैं? 2 होने, 2 प्याज हैं और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से पका लेना है पहले। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह से साइड जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गई है। यहीं पे हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड करना है 1 टेबलस्पून, ठीक है, और इसको हमने फ्रेश ऐड करना है, बना हुआ नहीं लेना, ठीक है। और जब लहसुन ऐड करते हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो 2 से 3 मिनट अच्छे से पके अपनी जो है खुशबू दे ले। जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं ना, वो आपके घर ज़रूर होना चाहिए। मेरे चैनल पे भी रेसिपीज़ हैं किस तरह से सेव करते हैं, बट वो इसलिए आपने यूज़ करना है कभी जल्दी है, इमरजेंसी है, आपके पास नहीं है तो आप यूज़ कर लें। रेगुलर खाने आपने फ्रेश अदरक लहसुन से ही बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसको 2-3 मिनट हम नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। टमाटर नहीं, थोड़ा लहसुन और पकड़ दे। ये देखें, अब देखिए इसकी ना खुशबू आना मुझे शुरू हो गई, लहसुन की स्मेल सी ख़त्म हो गई है और खुशबू सी आना शुरू हो गई है। और फ्लेम देख लें कम है। ये कह लें कि मेरी कुकिंग में ना तो 2 रोटियां बढ़ गई। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे कुकिंग में कुछ आता है ऐसा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो वो है लहसुन को कैसे ट्रीट करना है। अगर ये आपको आ गया तो आपके खानों को खुशबुओं से कोई नहीं रोक सकता। टमाटर है इसमें, ये 2 टमाटर थे, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हमारा जो प्याज का कलर है वो लॉक हो जाता है, वो फिर ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं होता, ठीक है। तो एक दूसरे का चार वाला जरा सिद्धरे हो रही हो। तो यहाँ पे इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने से यहीं पे फ़ौरन टमाटर ऐड करके मसाले ऐड कर देना, तो टमाटरों की भुनाई जो है वो जल्दी हो जाती है। तो ये 1.5 टीस्पून नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है, ये किधर गया, 1.5 टीस्पून हल्दी है हमारे पास, तकरीबन ½ टीस्पून। ये 3 मसाले ऐड करने हैं आपने और इसकी आपने जो है वो भुनाई करते जाना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और याद रखिएगा, भुनाई हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे होती है, लो फ्लेम पे भुनाई नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने टेम्परेचर ज़्यादा एक्वायर करना होता है। तो भुनाई हो रही है, अब इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। और अच्छा, आलू जो है ये भी भुनाई मांगते हैं अच्छी तरह से, जिस तरह से गोश्त की भुनाई होती है आलूओं की भी होती है। अगर आप आलू को अच्छे से भून ले तो टेस्ट जो है लहसुन और ये प्याज का उसके अंदर तक चला जाता होता है, ठीक है। बड़े मज़ेदार बन देने हैं। ½ के जी हमारे पास आलू हैं और अब इसकी भुनाई करेंगे। और जब आलू भुनता है तो इसका बहुत खूबसूरत कलर आता है। तो इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भून लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह, देखें जी, आलूओं की हमने भुनाई की है कोई 5-7 मिनट। अब देखें, थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा। आलू जो है ये कह लें कि अगर 15 मिनट लेते हैं बॉयल होने में, तो ये लेते हैं 8 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो वो जो टाइम का गैप है दोनों के गलने का, वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पहले थोड़ा सा पका लेते हैं, ठीक है। बस 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 बस, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम रख देते हैं ढक्कन।
ऐसा हमने इसलिए किया, देखें अगर मैं यहीं पे बैंगन भी ऐड कर देता और आलू जो है वो हमारे थोड़े मोटे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लेना था, तो जब तक आलूओं ने गलना था तब तक बैंगनों ने भरता बन जाना था। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखा करें। हाँ, अगर आलू का साइज़ भी इतना सा होता, छोटा होता, इनसे भी छोटा होता, तो हम ऐसा ना करते। ठीक है, ये चीज़ें वो है जो कॉमन सेंस ही पता चल जाती। तो इसको हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे कोई 10-12 मिनट हमने इसको पका लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम ये बैंगन जो है ये ऐड कर देंगे। ये देखिए आप, मसाला भी जो है इतने में अच्छे से जो हमारा ना वो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताना था कि इसमें गरम मसाले नहीं जाते बैंगन के अंदर। बैंगन खुद में काफ़ी करारा होता है, तो इसके अंदर आपने ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च, ये चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपको जो सही वाला फ्लेवर है वो उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, मसाले में अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, और उसी दौरान कुछ लोगों ने बहुत प्यार से, दिल से बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भेजा है, तो वो मैं आप सब लोगों के सामने जो है वो रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं तलाल नियाज साहब। ठीक है, मैंने जब भी कोई डिश बनाई हो, सिर्फ आपकी बनाई हुई डिश देखकर बनाती हूँ, बहुत इजी और जायके वाली बनती है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। फौजिया हैं, फौजिया कहती हैं वेरी नाइस एंड इजी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आई एम वाचिंग यू फ्रॉम टोरंटो ओंटारियो कैनेडा, गॉड ब्लेस योर फैमिली, ब्यूटीफुल फैमिली। आमीन जी, अल्लाह आपको खुश रखे, नवाजे। और उसके बाद है अपिक्षा। ठीक है, रेसिपी तो जो है सो है आपकी मामा टॉप फेवरेट लेडी हैं, इंतहाई नाइस, माशाल्लाह। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे लिए गल कर दे, मैं कि सीधी जाइए। तो एक मिनट, नाम की मां नाम है अपिक्षा, जो भी नाम है बेटी तो बहुत ही प्यारा है। और ललिता दास गुप्ता, मैंने सही नाम पढ़ा है, ललिता दास गुप्ता। ये कहती हैं कि फ़ियाज़ इज़ वेरी शाय, इजाज़ इज़ वेरी कैमरा फ्रेंडली, इट्स अ डिलाइट टू वॉच योर रेसिपीज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और उसके बाद है आयत फ़ातिमा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम। आपकी वीडियो देख के हुई तो आपकी वीडियो देख के ही तो खाना बनाना सीखा है, वाह जी वाह, माशाल्लाह, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। मैंने वरना ससुराल में हमेशा बेइज्जती करवाई थी, ये मजाक में कह रही हैं शायद, बेइज्जती करवाई थी। मैं शुक्र अल्लाह का 7 मंथ हुए हैं। बेटा सही आंदी है, कई होंदियां ने सस्सा मावां ना प्यार नाल समझाउंदी, ढिड़ के समझाउंदी, सही आंदी है। पता मैनू भी है, लेकिन गल नूं थोड़ा है ना गोल कर दीदा हुंदा, समझ आई? नहीं, फिर ना प्यार करना चाहिए। हाँ, मैनू पता चल गया सी, पर मेरी कोशिश होंदी गल नूं थोड़ा गोल करके सॉफ्ट रख लिया जाए। आपकी वीडियो देखी स्टार्ट हुई तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच आयत फातिमा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहन को खुश रखे, आबाद रखे। आपका नाम बहुत खूबसूरत है और आपने अल्लाह आपको कामयाब कर। अच्छा, इसकी बुनाई के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है, बट ज़्यादा नहीं है, दिखा कितना को पानी, बस इतना सा पानी ऐड करना है। एक्चुअली बैंगन के अंदर पानी होता है, बैंगन को जब कट करते हैं तो इसको भिगो के रखते हैं, तब ये बहुत सारा पानी चूस लेते हैं फोम की तरह। तो हाँ हाँ, थोड़ा और पा, बस 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 काफ़ी। हाँ, ढक्कन दे के असी नूं रखांगे कितनी देर, कितनी देर, 3 दिन 5 मिनट, हाँ लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये हलवा ना बने और स्टीम से अच्छे से ये गल जाए। तो 5 मिनट बाद, अच्छा ये कमेंट एक और, उसके बाद है लाइफ विद अलमास। माशाल्लाह आपकी रेसिपीज़ बहुत बहुत अच्छी और परफेक्ट होती हैं, अल्लाह आपकी और आपके प्यारों की उम्र दराज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ है फरहाना सईद, अम्मी तो हैं ही बेस्ट, शी मदरहुड वाली नेचर है, कुछ मदर्स थोड़ी शार्प नेचर की होती हैं, पर अम्मी जान इज़ बेस्ट। वो कह दे बे सीधी जाइए सीधी जाइए, वो ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला कमेंट है
माओ राप टीवी, हाँ कुछ ऐसा ही है। मेरा दिल करता है भाई आपकी मदद से मिलूं और उनको बहुत सी दुआएं, उनसे बहुत सी दुआएं लूं, क्योंकि मेरी अम्मी अपनी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे। बहुत बहुत तुसी मिलो ना मिलो, मेरे वास्ते बहुत कीमती है बच्चियां बच्चे। अल्लाह तुहानू खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे, जो तुहाडियां आसां मुरादां पूरियां करे। अल्लाह आपके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी प्यार से आप कमेंट करते हैं। ये एंड लेवल होता है, जब आप किसी को अच्छा लगते हैं तो आपको वॉच करता है, और अच्छा लगते हैं तो आपको लाइक करता है आपकी वीडियोज़ को। एंड लेवल जब हो जाता है ना प्यार का, मोहब्बत का, अपनेपन का, तब जाके कोई लिखता है आपके लिए। सो ये बहुत कीमती है, आप इतनी दूर से इतने प्यार से लिखते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। अब हम इसको पकाते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको कोई 15 मिनट के करीब जो है वो पकाया है, और ये देखें आप, ग्रेवी भी शानदार है, और ये देखें आप, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, ठीक है। और आलू भी हमारे जो है अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्च, ठीक है। कोई भी कट जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि आपने इसके अंदर गरम मसाले ऐड नहीं करने। इन केस आप इसमें ब्लैक पेपर, ज़ीरा, खुश धनिया, गरम मसाला डालते थे, वेरी गुड, वो भी अच्छा था। बट एक दफ़ा आपने ऐसे बनाना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि केमिस्ट्री ऑफ टेस्ट होती क्या है और टेस्ट किस तरह निकलता है। अब ये कच्चे नहीं, ये सॉफ्ट हैं, ये अच्छे से पक चुके हैं, और इसको आपने अब ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। ये आ गया हमारा थोड़ा सा ऊपर धनिया, ठीक है। और ये चीज़ें मर्जी खाओ। हाँ, इसको आप खाएं तंदूर की ताज़ा रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, इसको आप खाएं चावलों के साथ, बहुत अच्छा लगता है। ख़ास बात ये कि इसको आपने इस टाइप का रनी रखना है, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना, और हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से कुक है। लेकिन नज़र आ रही, खिचड़ी नहीं कर देनी, हलवा नहीं बना देना। और ये खिचड़ी और हलवे से आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता, तो जनाब ऐसा होता है। बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह से शेफ़ हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और यू नो व्हाट आई वांट टू से राइट नो। तो अब इसको फाइनल लुक करते हैं। प्याज ओ वाली प्लेट लेके आ, ओ वाली, ठीक है, ऑल शेप दी प्लेट ना। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखा करें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो फाइनल लुक है, वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से चीज़ को बना रहे हैं। और दूसरी बात, आप गलत हो सकते हैं, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। आप हमेशा गलत हो सकते हैं, आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, आपको हमेशा सीखने की ज़रूरत होती है। कभी भी किसी भी चीज़ पे आपने ये नहीं कहना कि भाई वी आर फाइनल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम गलत हो ही नहीं सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हो सकते हैं, आपको कम पता हो सकता है, और आपको सीखने की ज़रूरत भी हो सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। समझ दे ज़रा, ये जेड़े भैन भरा खान दे, सब खान दे, खुश होंदे। तो माशाल्लाह जी, चेक करें आप, सभी चीज़ें वेल डन है। लेकिन इसके बावजूद आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कोई आपको खिचड़ी का लुक, कोई आपको हलवे का लुक नज़र नहीं आ रहा। यही वो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो आपने कमेंट जरूर करना है आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें कैसे लगी। और इसी के साथ अंसारी फैमिली को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।